ये कहानी है दो स्टूडेंट्स की। पहला स्टूडेंट और दूसरा स्टूडेंट दोनों ही पढ़ने में एवरेज थे, बट एग्जाम के दौरान ये जो पहला स्टूडेंट था ना, ये कुछ गलतियां कर देता है। उन गलतियों की वजह से इसके 5 से 10 नंबर कम आ जाते हैं, जबकि ये जो दूसरा स्टूडेंट था ना, ये स्मार्ट स्टडी करता था और ये वो गलतियां नहीं करके आता, जिसकी वजह से इसकी जो परसेंटेज होती है वो पहले स्टूडेंट से ज्यादा आ जाती है। अब ये जो गलतियां है ना, ये केवल पहला स्टूडेंट नहीं कर रहा है, ये गलतियां हर एक स्टूडेंट कर रहा है। अगर आपने इन गलतियों को समझ लिया और इनका सॉल्यूशन ढूंढ लिया ना, तो एग्जाम के अंदर अपने 10 नंबर तो तुम बहुत आसानी से इंक्रीज कर सकते हो। तो चलिए समझते हैं आखिर ये 5 गलतियां कौन सी हैं और इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। है ऐसा नहीं कहूंगी कि ऑल द 5 सब्जेक्ट्स आपको रोज पढ़ने हैं। बेस्ट पार्ट आपका प्रिपरेशन इज द लास्ट 2 मंथ्स। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, और आज बात कर रहे हैं कुछ ऐसी एग्जाम हॉल टिप्स के बारे में जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखो, मुझे पता है तुम्हारा एग्जाम एकदम नजदीक आ चुका है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के एग्जाम तो ऑलरेडी चल रहे हैं। अब इस दौरान ना मैंने एक चीज नोट करी कि 99% स्टूडेंट्स कुछ 5 गलतियां कर रहे हैं। ये जो गलतियां है ना, ये आपके 5 से 10 नंबर डिक्रीज कर रही हैं। अगर मैंने आज आपको इन 5 गलतियों के सॉल्यूशन बता दिए ना, तो मैं गारंटी से आज बोल सकता हूं कि आपके मार्क्स बहुत हद तक इंक्रीज हो सकते हैं। क्या है आखिर वो गलतियां, वो एक एक करके समझाऊंगा, और उनके सॉल्यूशन क्या है वो भी एक एक करके आपको बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिस्टेक नंबर 1, और मिस्टेक नंबर 1 है लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी। देखो यार, लास्ट मिनट में हम कैसे पढ़ाई करते हैं। लास्ट मिनट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं। हम ये सोचते हैं कि आज तो ना 12 घंटे पढ़ लेंगे, है ना, जो कि हम कर नहीं पाते। कितनी बार ऐसा हुआ है, एग्जाम से 1-2 दिन पहले तुम सोचते हो कि पूरी पूरी रात भर जगकर पढ़ाई करेंगे, डिस्ट्रैक्टेड नहीं होंगे, फोन नहीं चलाएंगे, बट थोड़ी ही देर पढ़ने के बाद क्या आप डिस्ट्रैक्टेड होते हो? बिल्कुल होते हो। क्या पढ़ पाते हो? बिल्कुल नहीं पढ़ पाते। होता है ना ऐसा। अब आखिर इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसके बेसिकली 3 सोल्यूशन है, एक एक करके समझाऊंगा। इन तीनों स्टेप्स को फॉलो कर लेना, लास्ट मिनट प्रिपरेशन आपकी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। सबसे पहली टिप है द टाइगर स्ट्रैटेजी। अब ये टाइगर स्ट्रैटेजी क्या है? तो देखो, एग्जाम के दौरान ना तुम्हें टाइगर की तरह बनना है। तुमने कभी शेर को शिकार करते हुए देखा है? कभी टाइगर को शिकार करते हुए देखा है? मैं बताता हूं कैसे कर। टाइगर ना हर रोज शिकार नहीं करता, बट जब टाइगर शिकार पे जाता है ना, तो अपनी वो पूरी एनर्जी लगा देता है उस शिकार के पीछे। तुम्हें भी पढ़ाई अब ऐसे ही करनी, यानी तुम्हें क्या करना है ना, तुम्हें अब ज्यादा घंटे नहीं पढ़ना है। तुम्हें 12 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे ये मत करो। तुम सिर्फ 2 घंटे का स्लॉट बनाओ। उस 2 घंटे में ऐसे पढ़ाई कर जाओ कि सारी इंफॉर्मेशन तुम्हारे दिमाग के अंदर जा रही है। देखो, हर एक स्टूडेंट गलती क्या करता है ना, वो ये सोचता है कि मैं ना 12 घंटे का टाइम टेबल बनाऊंगा, मैं सुबह उठूंगा 9 बजे, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। बट ये जो दिमाग है ना, ये पता है कैसे काम करता है? आपका दिमाग 2 से 3 घंटे बाद थक जाता है। अगर आप उस दिमाग को और इंफॉर्मेशन स्टोर करवाने की कोशिश करोगे तो स्टोर कर ही नहीं पाएगा। यानी आप जो भी याद करने की कोशिश करोगे वो आपके दिमाग से अगले ही दिन गायब हो जाएगा। इसलिए हर रोज ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, कम पढ़ो, स्लॉट्स में पढ़ो। यानी आपको हर रोज 2 या 3 घंटे का एक पढ़ाई का स्लॉट बनाना है, और उस 2 या 3 घंटे के अंदर तुम्हें बाकी सारी चीजों को भूल जाना है और सारा फोकस एक टाइगर की तरह, एक शेर की तरह अपनी पढ़ाई की तरफ लगाना है। यही होती है आपकी पहली स्ट्रैटेजी, टाइगर स्ट्रैटेजी। दूसरी आपकी स्ट्रैटेजी है पढ़ ले स्ट्रैटेजी। अब देखो, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि बार बार डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हैं। आप भी हो रहे हो ना? सच सच बताना, बिल्कुल हो रहे हो। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है आपका मोबाइल फोन। वही मोबाइल फोन जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट करे। आपको क्या करना है ना, अपने मोबाइल में हर एक घंटे के लिए एक अलार्म लगा लेना है। यानी मानो आप अलार्म लगाओ 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, हर एक घंटे के लिए अलार्म लगा लो सुबह सुबह, और उस अलार्म का टाइटल लिखो अरे पढ़ ले। अब इससे क्या होगा, जैसे ही तुम डिस्ट्रैक्टेड हो रहे होगे, मान लो तुमने 1 बजे पढ़ना स्टार्ट करा, अब 1:50 के आसपास तुम डिस्ट्रैक्टेड होने लग गए, यानी 1:50 के आसपास तुम डिस्ट्रैक्ट होने लग गए। अब जब हम डिस्ट्रैक्टेड होते हैं ना, तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम डिस्ट्रैक्टेड हो चुके हैं। इस समय पर तुम्हें क्या करना है, अलार्म लगा रखा है, 2 बजे आपका अलार्म बजेगा। 2 बजे जैसे ही आपका अलार्म बजेगा तो आपका फोकस जाएगा, अरे यार मुझे तो पढ़ना था, ये मैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब यहां पर कैसे पहुंच गया, कैसे पहुंच गई। और उस समय पर आपके अंदर मोटिवेशन आएगी और आप वापस से पढ़ने लगोगे। अब आप वापस से डिस्ट्रैक्टेड हो गए थोड़ी देर बाद, तो 1 घंटे बाद फिर अलार्म होगा, वो आपको फिर से पाथ पे ले आएगा, फिर से आपको ट्रैक पे ले आएगा। तो ये जो स्ट्रैटेजी है, पढ़ ले स्ट्रैटेजी, बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक स्टूडेंट के लिए। अगली चीज, मेक टाइम फॉर अदर थिंग्स। देखो, तीसरा इसका स्टेप क्या होता है ना, हम एग्जाम के दौरान गलती क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि हम 12 घंटे पढ़ लेंगे,
और हम टाइम टेबल बनाते हैं। कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि उस टाइम टेबल को फॉलो कर पाए हैं? मैं गारंटी से बोल सकता हूं बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो कि उस टाइम टेबल को फॉलो कर पाए। आखिर ऐसा क्यों? इसलिए कि टाइम टेबल फॉलो करना मुश्किल होता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? टाइम टेबल मत बनाओ। यानी तुम्हें टाइम टेबल किसका बनाना है? तुम्हें टाइम टेबल उन चीजों का बनाना है जो कि तुम्हें दिन में करना है, पढ़ाई को हटा। इमेजिन करो तुम दिन में क्या करना है? खाना खाना है, ब्रेकफास्ट करना है, डिनर करना है, दोस्तों के साथ शायद खेलने जाना है, जो भी आपको काम करने हैं, उन सारी चीजों का टाइम बनाओ कि मैं 9 से 10 तक अपना डिनर कर लूंगा। पढ़ाई का टाइम मत बनाओ। पूरे समय तुम्हें पढ़ाई करनी है, बस तो बाकी का टाइम है ना, वो आपको बाकी चीजों में लगाना है। पढ़ाई तो पूरे दिन भर करनी है। ये होती है रिवर्स साइकोलॉजी। अगर आपने अपने दिमाग के साथ ये ट्राई कराना, मैं गारंटी से बोलता हूं टाइम टेबल वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन भी खत्म हो जाएगी और टाइगर स्ट्रैटेजी की मदद से तुम फोकस से पढ़ भी पाओगे। तो ये थी आपकी पहली प्रॉब्लम। अब बात करते हैं हमारी दूसरी प्रॉब्लम के बारे में। दूसरी प्रॉब्लम समझाने के लिए ना मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक स्टडी बताता हूं। एक बार एक स्टडी करी गई थी 2 स्टूडेंट्स के ऊपर, जिसमें पहले स्टूडेंट के साथ पता है क्या करा? पहले स्टूडेंट को क्लास के अंदर एक टफ क्वेश्चन कराया, एक मुश्किल सवाल कराया, क्योंकि उससे नहीं हो पाया। अब उसका कॉन्फिडेंस एकदम डाउन हो गया था। अब उसी स्टूडेंट को उसके बाद एक आसान क्वेश्चन, अब शॉकिंगली उस स्टूडेंट से वो आसान क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो पाया। अब यही चीज जब दूसरे स्टूडेंट के साथ करी गई, अब उसमें एक बदलाव कर दिया, एक चेंज कर दिया। दूसरे स्टूडेंट्स को पहले आसान क्वेश्चन दिया जो कि सबसे सॉल्व हो गया, और जो दूसरा क्वेश्चन था वो हार्ड दिया। अब शॉकिंगली इन स्टूडेंट से दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। बताइए मैंने आपको क्यों बताया? क्या आपका दिमाग पता है कैसे काम करता है? जब हम कोई आसान चीज करते हैं ना, तो हमारा दिमाग मोटिवेट होता है और वो आसान चीज करने के बाद मुश्किल चीज भी कर सकता है। बट अगर आपने दिमाग से आप सबसे पहले ही मुश्किल चीज कराओगे तो होगा क्या? आपका दिमाग डिमोटिवेट हो जाएगा और आप अगली चीज अच्छे से नहीं कर पाओगे। और यही ये स्टडी प्रूव करती है। अब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम के दौरान हर एक स्टूडेंट एक गलती करेगा। जैसे ही आपके हाथ में एग्जाम पेपर आएगा, अगर तुमने एग्जाम पेपर में वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करा जो कि बहुत मुश्किल है, तो तुम्हारा पूरा एग्जाम खराब हो जाएगा। ऐसा बहुत बार स्टूडेंट के साथ हुआ भी होगा, शायद तुम्हारे साथ भी हो। अब इसका सोल्यूशन क्या है? जैसे ही तुम्हारे हाथ में पेपर आए, हमेशा उस सेक्शन से स्टार्ट करो जो कि तुम्हें आसान लगता है, जो कि तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। इमेजिन करो तुम जेईई का एग्जाम दे रहे हो, नीट का एग्जाम दे रहे हो, बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, तो तुम्हारा जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन है ना, उस सेक्शन से आप स्टार्ट करो हमेशा। उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और उसके बाद आपका दिमाग मुश्किल चीजों को भी बड़ी आसानी से कर लेगा। ये टिप बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपके 5 से 10 नंबर आराम से इंक्रीज हो सकते हैं। ट्राई जरूर करें। तो ये थी आपकी दूसरी गलती और उसका सलूशन। अब बढ़ते हैं आपकी तीसरी गलती की तरफ। बट उस तीसरी गलती को बताने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है। सवाल ये है, एग्जाम पास आ गए, बहुत बार ऐसा लगता है ना कि पढ़ने का मन नहीं हो रहा, बड़ा अजीब सा लग रहा होता है। मैं आज बस तुमसे ये पूछना चाहता हूं, तुम्हारा रीजन क्या है पढ़ने का? तुम्हारा रीजन क्या है पढ़ने का? जब भी तुम्हें अंदर से डीमोटिवेशन फील हो ना, रीजन याद है कि तुम किस लिए इतनी मेहनत लगा रहे हो। अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, अपने रिश्तेदारों को चुप करवाना है, अपना नाम बनाना है, अपनी औकात बनानी है, इसलिए मेहनत कर रहे हो ना। एक बार अभी के अभी इस वीडियो को पॉज करके कमेंट में अपना रीजन लिखो कि तुम्हारा वाई क्या है, तुम्हारा रीजन क्या है। फटाफट से लिखना, उससे तुम्हें मोटिवेशन मिलेगा। अब बढ़ते हैं आपकी तीसरी गलती की तरफ, जो कि था पेपर प्रेशर। अब देखो, एग्जाम जैसे हाथ में आता है ना, तो बहुत सारी दिमाग के अंदर चीजें चल रही होती हैं कि पेपर टफ आएगा, इजी आएगा, मेरे दोस्त ने बोला था कि ये चीज कर लेना, मैं तो बहुत सारे चैप्टर्स को छोड़ के आई हूं। अब ये सारी चीजों में तुम 2 गलतियां। पहली गलती क्या है? रीडिंग क्वेश्चंस। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ते। याद रखना, जब भी एक पेपर आएगा तो दिमाग को शांत करना है, प्रेशर को दूर रखना है और हर एक क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। क्वेश्चन के अंदर कहीं कुछ गलत तो नहीं लिखा हुआ, कुछ उल्टा तो नहीं लिखा हुआ। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर एक वर्ड लिखा होता है नॉट, और उस नॉट की वजह से आंसर पूरा का पूरा बदल जाता है। और यही चीज होती है जिसमें बहुत सारे बच्चे अपने मार्क्स कटवा लेते हैं। तो पहली गलती, पेपर प्रेशर की वजह से क्वेश्चन से पढ़ना है, ये गलती मत करना कि क्वेश्चन ऊपर से पढ़ लो, बहुत बड़ा ब्लंडर होता है ये। अगली चीज, लाइफ इज ग्रेटर देन एग्जाम। देखो, ये एक एग्जाम है। अगर पेपर के दौरान तुमने ये सोचा ना कि जो एग्जाम है ना, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरी लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा पेपर खराब जाएगा। इसके ऊपर ना एक बहुत बड़ी रिसर्च करी गई थी। वो स्टूडेंट जिनके लिए पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, तो वो पेपर के दौरान पैनिक में आ जाते हैं, यानी टेंशन में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं।
और स्ट्रेस के दौरान आपका दिमाग कुछ हॉर्मोन्स को रिलीज करता है, जिसकी वजह से आपकी कंसंट्रेशन पावर भी खराब होती है और आपकी मेमोरी पावर भी खराब होती है। यानी अगर एग्जाम के दौरान आप स्ट्रेस में होगे, गारंटीड एक दो क्वेश्चन गलत करके आने वाले हो। तो इसका सोल्यूशन क्या है? जब भी अंदर स्ट्रेस होना दिमाग के अंदर, तो बस आंख बंद करना और यह याद रखना कि मेरी जिंदगी, मेरा जीवन इस एग्जाम से बहुत बड़ा है। और अगर पेपर टफ दिख जाए ना, तो खुद से लाइन बोलनी है, एग्जाम मेरे अकेले के लिए टफ नहीं है, सबके लिए टफ है। और जब पेपर सबके लिए टफ होता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर 4 सवाल नहीं आते तो बाकी बचे हुए सवाल तो आते हैं ना। पॉजिटिव साइड को ढूंढना एग्जाम के दौरान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गलती मत करना, याद रखना, लाइफ इज ग्रेटर देन एग्जाम। अब बढ़ते हैं हमारी चौथी गलती की तरफ, जो कि है फाइनल रिवीजन। होता क्या है ना, बच्चे एग्जाम के अंदर पेपर को लिखते रहते हैं, या फिर अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, एमसीक्यू वाले दे रहे हो, तो उनको अटेम्प्ट करते जाते हैं। एक सबसे बड़ी गलती करते हैं कि पेपर से 10 मिनट पहले, जब पेपर खत्म होने वाला होता है उससे 10 मिनट पहले पेपर का रिवीजन नहीं। तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। जो रिवीजन होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्टूडेंट की कहानी बताता हूं। एक स्टूडेंट ने जब पेपर का रिवीजन करा ना, तो उसे यह पता चला कि उसने एक आंसर को गलत तरीके से अटेम्प्ट कर दिया। क्वेश्चन में कुछ और पूछा था, उसने और अटेम्प्ट कर दिया। तो 10 मिनट के अंदर उसने उस क्वेश्चन को वापस से लिखा और उसके मार्क्स अच्छे। इसलिए तुम्हें क्या करना है, सबसे पहली चीज फाइनल रिवीजन के अंदर सबसे पहले अपनी कैलकुलेशंस चेक कर लेनी है। मैं उन सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले स्टूडेंट से कह रहा हूं, कैलकुलेशंस को चेक कर लेना पेपर को सबमिट करने से। और अगर आप बोर्ड वगैरह का एग्जाम दे रहे हो, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पूरे आंसर्स को रीड करना है और साथ साथ में तुम्हें अंडरलाइन करना है। जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनको अंडरलाइन करना पेंसिल से। उससे क्या होता है, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है और जो आपकी कॉपी चेक करते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है आपके पेपर को देखकर। तो 2 चीजें करनी है, कैलकुलेशन चेक और अंडरलाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है हर एक स्टूडेंट के लिए, ये ब्लंडर मत करो। अब बढ़ते हैं हमारा फाइनल और सबसे बड़ा ब्लंडर, जो कि हम कभी देखते ही नहीं है, और इस ब्लंडर का नाम है वाटर, पानी। हाँ, पानी भी एक ब्लंडर है। यस, एग्जाम के दौरान अगर आप उन 3 या फिर 4 घंटे या फिर 2 घंटे, जितने भी घंटे का आपका एग्जाम है, उस दौरान अगर आप पानी नहीं पी रहे हो, तो बहुत बड़ा ब्लंडर। इतनी बार ऐसा हुआ है एग्जाम के दौरान तुम्हें कुछ क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है, तुम सोच रहे हो कि कल ही पढ़ा था, बट याद नहीं आ पा रहा है। आता है, होता है ना ऐसा, बिल्कुल होता है ना। उस समय पर ना एक घूंट पानी का पीते, अगर तुमने पानी पिया, मैं गारंटी से बोलता हूं वो क्वेश्चन तुम्हें याद आएगा। और इसके पीछे की पूरी साइंस। जब हम पानी पीते हैं ना, उससे क्या होता है, हमारा जो ब्लड फ्लो है वो तेज होता है। जब ब्लड फ्लो तेज होगा तो आपके ब्रेन की तरफ खून जो है, यानी जो ब्लड है वो ज्यादा जाएगा। खून ज्यादा जाएगा यानी ऑक्सीजन ज्यादा जाएगा। ऑक्सीजन ज्यादा जाएगा यानी आपका ब्रेन ज्यादा फंक्शन करेगा। और जब आपका ब्रेन ज्यादा फंक्शन करेगा तो ब्रेन के जो मेमोरी वाले पार्ट्स हैं वो भी फंक्शन करेंगे, जिसकी वजह से उस समय पर आप रिकॉल कर पाओगे जो कि आपने कुछ दिन पहले पढ़ा था। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। पानी पिया करो, ये बहुत छोटी चीज है, बट दिस इज वेरी इंपैक्टफुल। ये पूरे के पूरे एग्जाम्स को तुम्हारे पलट के रख सकते हैं। तो 5 गलतियां थी, इन 5 गलतियों के मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिए। आई होप आपका जो रीजन है इस एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स लाने का, वो आप कमेंट जरूर करोगे। अपना वाय बताओ और मोटिवेटेड रहो। मुझे पता है तुम सब कर लोगे। इसी जज्बे, इसी जुनून के साथ जाओ और एग्जाम के अंदर आग लगा देना, जो भी आप एग्जाम दे रहे हो। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन। अगर वीडियो अच्छी लगी अपने एक दोस्त के साथ शेयर करना ताकि उसकी भी मदद हो पाए।